उत्तर प्रदेश एक तरह से अपराध का दूसरा नाम बनता जा रहा है। बलात्कार की घटनाएं तो मानो रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन घटनाओं और खास तौर पर महिलाओं को लेकर जिम्मेदार लोग, खास करके ये जो नेता, इनके जो बयान आते हैं वो शर्मसार करने वाले होते हैं। वो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। और फिर अगर कोई महिला आयोग की सदस्य है और वो बलात्कार पे औरत होते हुए एक औरत के लिए ऐसे शर्मनाक बयान दे तो उसको फिर क्या कहिएगा। जी हां, बात हम कर रहे हैं बदायूं में हुए रेप कांड की। उस रेप कांड के बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी बदायूं गैंग रेप पीड़ित के परिजनों से मिलने गई। परिवार के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने एक कमाल का बयान दे डाला। और वो बयान ऐसा है कि उसको सुन के लगता है कि क्या एक महिला के लिए इस तरीके का बयान दे सकती है। कि उसने क्या कहा कि पीड़िता महिला अगर शाम के वक्त नहीं गई होती तो उसके साथ उसके परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। परिवार के लोगों से मिलने के बाद चंद्रमुखी ने ये बात, अपना ये बयान मीडिया से बात करते हुए दिया। क्या दिया, एक बार वापस आप पूरी तरीके से सुन लो कि इन मामले को लेकर सरकार बहुत सख्त है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं हुए जा रही हैं और इसमें पुलिस की भूमिका सबसे दुखद है। मैं पुलिस की भूमिका से संतुष्ट नहीं हूं। ये बहुत विभत्स घटना है। पूरा परिवार इस महिला पर आश्रित था। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूं। मैं बार बार महिलाओं से कहती हूं कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं कहीं भी पहुंचना चाहिए। सोचती हूं अगर शाम के समय वो महिला नहीं गई होती तो परिवार का कोई बच्चा उसके साथ होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। मतलब शर्मनाक है ये कि एक महिला आयोग की सदस्य है, जिम्मेदार पद के ऊपर है और इस तरीके के बयान दे रही है। हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं हम लोग और यहां पर कभी भी किसी को भी कहीं भी जाने की आजादी है। आप कैसे कह सकते हो कि आपको इस वक्त यहां नहीं जाना चाहिए, इस वक्त नहीं जाना चाहिए। मतलब महिला है तो वो दिन में निकल सकती है, रात में नहीं निकल सकती है। क्यों रात में नहीं निकल सकती है? आपका प्रशासन या आपकी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ अजीब से कानून बनाने के लिए है आपकी सरकार, लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं है, भले चाहे वो महिला ही क्यों नहीं हो। इसलिए महिला हो, बच्चा हो या कोई भी हो, उसको कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार है। यह बयान आप उनके मुंह से भी एक बार सुनिए कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूं कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन सुन लिया आपने। चंद्रमुखी का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। यूजर्स ने इसको काफी आड़े हाथों भी लिया। लोगों ने कहा कि ऐसी सोच रखने वाली चंद्रमुखी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कैसे हो सकती है। कई लोगों ने उन्हें माफी मांगने की सलाह दी। कईयों ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य से हटा दिया जाना चाहिए। और बिल्कुल सही बात कही कि इनको हटा दिया जाना चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे बयान देने वाले, ऐसी सोच के लोग किसी भी संवैधानिक पद पे या किसी भी बड़े पद पे रहने के लायक नहीं है। मामले को को लेकर फिल्म मेकर पूजा भट्ट ने एक सवाल किया और इस पूरे मामले को लेकर पूजा भट्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है रेखा शर्मा, उनसे ट्वीट पर कहा, सवाल पूछा, ये जो आपको स्क्रीन पर लग रहा है, तो उस पर रेखा शर्मा का जो जवाब था वो भी आप देख लीजिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों और कैसे यह कहा। लेकिन महिलाओं को यह अधिकार है कि वह जब जहां चाहे वहां जा सकती हैं। यह समाज और सरकार की ड्यूटी है कि वे महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये चंद्रमुखी देवी जो इतनी महान बात कह गई वो कौन है।
उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रमुखी देवी 26 नवंबर 2018 से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। 2011 से 2014 तक बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। चंद्रमुखी 1995 में हुए अविभाजित बिहार के विधानसभा चुनाव में खगड़िया सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर पटना पहुंची थी। इसी साल उन्हें महिला आयोग और बाल विकास समिति के लिए नामित किया गया था। चंद्रमुखी 1988 के बाद से लगातार कई महिलाओं से संबंधित संगठनों के साथ में जुड़ी हुई है। मतलब कितनी कमाल की बात है कि ऐसी सोच रखने वाली महिलाओं से संबंधित संगठनों के साथ में जुड़ी हुई है ना कमाल की बात। बदायूं का गैंग रेप का क्या मामला है वो भी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि 3 जनवरी को बदायूं जिले में 50 साल की महिला की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में रोड जैसी चीज डालने की कोशिश की गई थी। उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान मिले। मामले को लेकर पुलिस पर कई गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगे हुए हैं। 3 आरोपियों में से एक मंदिर का पुजारी भी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण भी फरार था, उसको हाल ही में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए आरोपियों के नाम महंत सत्यनारायण, वेदराम और सत्यपाल है। वेदराम महंत का चेला है और सत्यपाल ड्राइवर है। फरार मुख्य आरोपी जो था उस पर महंत यानी कि उस पर 50,000 रुपये के इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। उसकी तलाश में 4 टीमों को लगाया गया था और डीएम ने कहा था कि सभी आरोपियों के खिलाफ रासुका यानी कि NA लगाया जाएगा। वहीं मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक के अंदर होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।